एक शहर जिसमें सिर्फ ज़ॉम्बी रहते हैं और गवर्नमेंट उस जगह को न्यूक्लियर ब्लास्ट से उड़ाना चाहती है। तो यही हमारी मूवी की आज की स्टोरी है। मूवी का नाम है आर्मी ऑफ डेड। सो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें आर्मी का एक बेस कैंप दिखाया जाता है, जहाँ से कुछ गाड़ियाँ एक कंटेनर लेकर जा रही होती हैं। उसमें से बैठे दो सिपाही आपस में बात करते हैं कि एरिया 51 में सचमुच एलियंस हैं। तभी एक न्यूली वेडेड कपल की गाड़ी का एक्सीडेंट इन आर्मी के ट्रक्स के साथ हो जाता है, जिसमें वो कंटेनर नीचे गिर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है उस कंटेनर में से एक सुपर ह्यूमन ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और जो वहाँ खड़े सभी सैनिकों को मारना शुरू करता है और उन्हें भी अपने जैसा ज़ॉम्बी बना देता है। अब वो ज़ॉम्बी बाकी अपने ज़ॉम्बियों के साथ मिलकर लास वेगास शहर की तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ के सभी लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ का आतंक बढ़ जाता है। वह किसी चीज़ को नहीं छोड़ रहे। तभी उनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं और साथ में वो कुछ और लोगों की जान बचाने में भी कामयाब रहते हैं। तभी एयरफोर्स की मदद से वहाँ पर हमला किया जाता है और उसके बाद बड़े बड़े कंटेनर्स की हेल्प से उस पूरे शहर को आइसोलेट कर दिया जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट उस पूरे इलाके को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की प्लानिंग कर रही है, जिसकी न्यूज़ टेलीविज़न पर टेलीकास्ट की जाती है। तभी एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। इसका नाम है लाइट टनाका। टनाका यहाँ पर स्कॉट वार्ड नाम के एक आदमी से मिलने आया होता है। स्कॉट भी पहले लास वेगास शहर में ही रहता था। वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने इसकी वाइफ पर अटैक किया और स्कॉट को अपनी ही वाइफ को मारना पड़ा और इस वजह से उसकी बेटी केट उससे नाराज़ है। अब स्कॉट के पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना पैसा और ना ही फैमिली। टनाका यहाँ स्कॉट के लिए एक ऑफ़र लेके आया था। टनाका कई सारे कसिनोज़ का मालिक था, जिनमें से एक कसिनो लास वेगास शहर में भी था, जिसके बेसमेंट के वॉल्ट में $200 मिलियन कैश पड़ा हुआ था। टनाका स्कॉट को ऑफ़र देता है कि $50 मिलियन वो उसे दे देगा अगर वो उसके $200 मिलियन कैश वहाँ से निकाल कर ले आए। और स्कॉट भी इस काम के लिए मान जाता है क्योंकि उसे इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अब स्कॉट वहाँ जाने के लिए अपनी एक टीम बनाता है, जिसमें मारिया वेंडरोवा और पायलट मैरियान रखता है और एक आदमी जो लॉकर ओपन करने में माहिर था, और साथ ही माइकी जो कि सोशल मीडिया पर ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। और ये पूरी की पूरी टीम वही थी जो स्कॉट के साथ पहले लास वेगास शहर से बाहर निकली थी। हमें बफर जोन दिखाया जाता है जिसके अंदर इलीगल माइग्रेंट्स रखे जाते थे। इसमें वो लोग रखे जाते थे जो लास वेगास शहर से बचकर आए थे और उन्हें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता था कि उनकी बॉडी किसी तरह से इन्फेक्टेड तो नहीं है। अब यहाँ पर हमें एक मैक्सिकन लेडी गीता नाम की दिखाई जाती है, जिसका रोल उमा कुरैशी इंडियन एक्ट्रेस ने निभाया है। अब यहाँ पर स्कॉट की बेटी भी होती है केट। अब यहाँ पर बताया जाता है कि कई लोग इस क्वारंटाइन जोन के अंदर जाते हैं और वहाँ से चीज़ें लूट कर लेके आते हैं, क्योंकि लास वेगास शहर में बहुत सारे कसिनोज़ थे जहाँ पर बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। गीता भी वहाँ अंदर जाकर कुछ पैसे लाना चाहती थी, लेकिन केट उसे मना करती है कि वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा खतरा है। अब यहाँ कुछ और लोग दिखाए जाते हैं जो सिर्फ अपने शौक़ के लिए अंदर जाकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। उनमें से एक है लिली। यहाँ पर एक गार्ड भी दिखाया गया है जिसका नाम बर्ट है। ये पैसे लेकर लोगों को क्वारंटाइन जोन के अंदर जाने में हेल्प करता है और ये बेवजह आम लोगों को तंग भी करता है। अब अगले दिन केट को पता चलता है कि गीता लिली के साथ इस क्वारंटाइन जोन के अंदर चली गई थी, लेकिन अंदर जाने के बाद ये दोनों अलग हो गए और लिली सिर्फ अकेली बाहर आई है, लेकिन गीता का कुछ पता नहीं चल रहा। अब उसी समय स्कॉट अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है। अब वो लास वेगास शहर में जाने की तैयारी करते हैं। तभी केट वहाँ आती है और वो अपने डैड को कहती है कि वो गीता को ढूंढना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ अंदर जाएगी, लेकिन स्कॉट उसे साफ साफ मना कर देता है। लेकिन केट के बार बार जिद करने के कारण स्कॉट को उसे अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। अब लिली भी उनके साथ जाने लगती है और वो बर्ड को पैसों का लालच देकर अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। अब वो सब एक कंटेनर के थ्रू होते हुए लास वेगास शहर में एंट्री करते हैं। वहाँ पहुंचकर लिली बर्ड के पैर पर शूट कर देती है और बताती है कि यहाँ पर दो तरह के ज़ॉम्बीज़ हैं। पहले वाले अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ और दूसरे वाले नॉर्मल ज़ॉम्बीज़। अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ यहाँ के लीडर हैं और नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ उन्हीं की बातों को फॉलो करते हैं। अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल इंसानों की तरह सोचते हैं और हमें यहाँ से निकलने के लिए उन्हें एक शिकार देना ही होगा। तभी वहाँ दो ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिनमें से एक
लेडी ज़ॉम्बी होती है और वो सभी ज़ॉम्बीज़ की क्वीन है। वो ज़ॉम्बीज़ बर्ट को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और ये सभी लोग दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। स्कॉट का प्लान होता है कि वो वॉल्ट में जाएंगे और वहाँ से सारा पैसा लेकर ऊपर खड़े हेलीकॉप्टर की हेल्प से वहाँ से निकल जाएंगे, जिस हेलीकॉप्टर के बारे में इनको टनाका ने बताया होता है कि उस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा है और टनाका ही इनको एडवांस हथियार देता है जिसकी मदद से ये अंदर जा सके। लिली स्कॉट की टीम को बिल्डिंगों के अंदर से लेकर जाती है क्योंकि रोड से जाने में ज़्यादा खतरा था, लेकिन बिल्डिंगों के अंदर से जाने पर इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं जो कि स्लीप मोड में गए हुए हैं, लेकिन ज़रा सी भी आवाज़ इन्हें एक्टिव कर सकती है, इसीलिए लोग वहाँ से बिल्कुल चुपचाप जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माइकी के साथ आई एक लड़की ज़ॉम्बी से टकरा जाती है। उसके बाद वहाँ से वो भागने लगते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज़ से बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ एक्टिव हो जाते हैं और वो उनके पीछे लग जाते हैं। वो लड़की बहुत बचने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे होते हैं और लड़की उन पर जब बम से हमला करती है तो उस धमाके में ज़ॉम्बीज़ के साथ साथ उस लड़की की भी मौत हो जाती है। अब ज़ॉम्बीज़ से बचते बचते वो सभी लोग फाइनली उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर टनाका का कसिनो था। अब स्कॉट देखता है कि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे मैप्स पड़े हुए थे जैसे टनाका ने उन्हें दिया था। इसका मतलब था कि टनाका ने स्कॉट से पहले भी कई टीमों को यहाँ पर उस पैसों के लिए भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब टीम आपस में अपना काम बांट लेती है। मारिया और मेरियान पर रूफ पर जाकर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने लगते हैं और केट और स्कॉट इलेक्ट्रिसिटी चालू करने जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर लेते हैं। केट बताती है कि वो स्कॉट से इसलिए नाराज़ थी क्योंकि उसकी मॉम की मौत के बाद स्कॉट उससे एक बार भी मिलने नहीं आया था। दूसरी तरफ लिली और मार्टिन कसिनो के बाहर गार्ड करने लगते हैं। मार्टिन को क्वीन के ब्लड का सैंपल चाहिए होता है, जिसके लिए वो लिली को ऑफ़र देता है और लिली हवा में फायर करती है जिससे क्वीन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। उसी समय लर्टिक, वेंडरोवा और माइकी लॉकर को ओपन करने के लिए जाते हैं। वो लॉकर एक रूम स्पेस के बाद था जिसमें कुछ लाशें भी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर माइकी कहता है कि यहाँ पर पक्का ट्रैप्स होंगे। वेंडरोवा बताता है कि शायद ये लाशें पहली वाली टीम की थी। तभी वेंडर वहाँ एक ज़ॉम्बी को लेकर आता है जिसे उस रूम में धक्का देकर आगे भेज देता है, जिस पर पहले तो कुछ जहरीले डार्ट्स लगते हैं और एक बड़े ब्लेड से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ गीता को दिखाया जाता है जो कि एक टावर में 2 और लड़कियों के साथ बंद है। इस टावर में उसी सुपर ह्यूमन ज़ॉम्बी ने इन्हें बंद किया है। अब उसका नाम ज़्यूस है, तो अब हम उसे ज़्यूस ही बोलेंगे। और दूसरी तरफ केट स्कॉट को छोड़कर गीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ लिली के गन शॉट की आवाज़ सुनकर क्वीन ज़ॉम्बी वहाँ आ जाती है और मार्टिन उसे मारकर उसका सर काट देता है, जिसे दूर खड़ा होकर ज़्यूस देख रहा था। और मार्टिन बताता है कि उसका असली प्लान ये था कि वो क्वीन ज़ॉम्बी की हेल्प से एक ज़ॉम्बीज़ की सेना तैयार करेगा। इसीलिए लाइट टनाका ने मार्टिन को स्कॉट की टीम के साथ भेजा था। यहाँ स्कॉट की टीम को पता चलता है कि गवर्नमेंट 1 घंटे में इस जगह पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाली है। अब उनके पास टाइम बहुत कम था। दूसरी तरफ लर्ट्रिक ने अब उस तिजोरी को खोल लिया था जिसके अंदर पैसे थे। अब फाइनली इन लोगों को पैसे मिल जाते हैं। ये लोग पैसों को बैग्स में भर कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ इस कसिनो पर अटैक कर देता है और कुछ ज़ॉम्बीज़ अंदर आकर स्कॉट की टीम पर हमला कर देते हैं। मार्टिन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और वॉल्ट को बाहर से बंद कर देता है। तभी वहाँ ज़्यूस आ जाता है। लर्ट्रिक वेंडर की जान बचाने के लिए उसे लॉकर के अंदर धकेल देता है, लॉकर बंद करने लगता है, लेकिन ज़्यूस लर्ट्रिक को पकड़ लेता है। यहाँ मार्टिन पर भी ज़ॉम्बीज़ हमला करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जब वो बैग खोलकर क्वीन के सर का इस्तेमाल करने की सोचता है तो उसे पता चलता है कि लिली ने उसका बैग बदल दिया था और ज़ॉम्बी टाइगर उसे मार देता है। स्कॉट और माइकी वॉल्ट में ब्लास्ट करके वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन माइकी भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो फाइनली वो बॉम्ब का इस्तेमाल करके कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारने में कामयाब होता है और ख़ुद भी उस ब्लास्ट में मर जाता है। अब स्कॉट की टीम में सिर्फ लिली और स्कॉट ही बचे थे। जब ये छत पर पहुंचते हैं तो इनके पीछे ज़्यूस भी आ जाता है। लिली क्वीन के सर से ज़्यूस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यूस उस पर भाला मारकर उसकी जान ले लेता है। लेकिन मरते मरते लिली
क्वीन के सर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और फाइनली क्वीन मर जाती है और स्कॉट बिल्डिंग से निकलने में कामयाब होता है। अब वो ओलंपस बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर केट गीता को ढूंढने गई थी। यहाँ केट को गीता मिल जाती है और जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तभी देखते हैं कि ज़्यूस वहाँ पर आ गया है, लेकिन स्कॉट उन्हें वहाँ से बचाकर निकालने में कामयाब होता है। अब वो सभी लोग छत पर पहुँचते हैं और वो हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन ज़्यूस बिल्डिंग से जंप करके उनके हेलीकॉप्टर में आ जाता है। ज़्यूस स्कॉट को भी इन्फेक्टेड कर देता है और फाइनली ज़्यूस के सर में एक हेडशॉट मारकर उसे मार देते हैं और उनका प्लेन बहुत क्रैश लैंडिंग के साथ लैंड होता है। अब केट की आंखें खुलती हैं और वो देखती हैं कि स्कॉट भी इन्फेक्टेड होने लगा है और वो स्कॉट को सॉरी बोलते हुए उनके सर में भी हेडशॉट मार देती है। गवर्नमेंट भी न्यूक्लियर मिसाइल लास वेगास शहर पर छोड़ देती है और पूरा शहर तबाह हो जाता है, लेकिन वेंडर उसी वॉल्ट की तिजोरी से बाहर आता हुआ हमें दिखाया देता है और वो पैसों से भरे बैग्स के साथ वहाँ से निकलता है। फिर वो एक प्राइवेट जेट खरीदता है और उस जेट में बैठकर वहाँ से जाने की तैयारी कर ही रहा होता है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होती है और वो अपने आप को जब शीशे में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, जिसका मतलब था कि अब वो लास्ट सर्वाइवल ज़ॉम्बी बन चुका था। और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। अब आपको कैसी मूवी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।